अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये आज तक बहुत से अमलियात तवीज़ात वज़ाइफ बताए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा भी मिलता है और इंशाल्लाह मिलता रहेगा जब तक अल्लाह की मर्ज़ी है। इस चैनल से फैज़ हासिल होता रहेगा। रशीद आप चैनल पे आज जो अमल बताऊंगा ये दूसरे अमलियात से थोड़ा मुख्तलिफ है। इसे खामोश अमल इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो वजीफा बताया जाएगा उसको करने के बाद आपको कुछ देर तन्हाई में खामोशी से बैठना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, कुछ पढ़ना नहीं है उस दरमियान में। जैसे ही आप ध्यान लगाते हैं, जैसे ही आप जिस इंसान के लिए अमल किया जा रहा होता है उसके बारे में सोचते हैं, उसकी ऐसी हालत होती है, मोहब्बत में बेकरारी ऐसी बढ़ती है कि आप यकीन नहीं कर सकते। ये खासकर उन लोगों के लिए अमल होता है जो किसी से ऐसा दिल लगा चुके होते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है उनके बगैर। दुख में, परेशानी में, हर वक्त ऐसे ख्यालात में बैठे रहना कि उनकी दुनिया खत्म हो गई है, उनके बगैर उनकी दुनिया चल ही नहीं सकती, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो वो लोग जब इस अमल को करते हैं तो उन्हें सुकून भी मिलता है और दूसरा इंसान आपके लिए बेचैन भी होता है। यानी एक अमल है खामोश अमल, खामोशी से कम कर जाता है और दूसरे इंसान पे असर भी नजर आता है और आपको सुकून भी मिल जाता है। कई अमलियात से बेहतर अमल है, हर अमल का अपना असर है। तो इसलिए जिनको लगता है कि उनको ये करना चाहिए, ये दिल से आवाज आती है, तो उन्हें एक दफा करके ये देख लेना चाहिए। जब वो करेंगे, उनको जब सुकून मिलना शुरू होगा तो समझ आए उनके अमल का असर शुरू हो गया है। और जब अमल का असर शुरू होता है तो अल्लाह ऐसा फजल, ऐसा करम करता है कि इंसान को अपने अंदर खुद ब खुद एक तब्दीली महसूस होना शुरू हो जाती है। जैसे इंसान के चेहरे पे एक छोटा सा जख्म आ जाए, निशान रह जाए, तो इंसान परेशान हो जाता है और जब वो ठीक होने पे आता है, अल्लाह शिफा देता है, तो इंसान खुद ब खुद उसकी बेहतरी को देख कर खुश हो जाता है। तो ये इंसान को सुकून देता है। सुकून ऐसे मिलता है कि दूसरा इंसान बेचैनी उसमें मुंतकिल होती है और आग की बेचैनी जो है वो खत्म होती जाती है। दूसरा इंसान बेकरारी में इस हद तक चला जाता है कि उसकी दुनिया जैसे बिल्कुल दुनिया से अलग थलग हो गया और दुनिया उससे दूर हो गई हो। यहाँ आप जब तड़प रहे होते हैं उसे एहसास नहीं होता। तो इस अमल को करने के बाद दूसरा इंसान तड़पना शुरू कर देता है, आपको सुकून मिलता है, सुकून बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप करते हैं खामोश अमल। इसके बारे में किसी को बताया भी नहीं जाता, नहीं तो वो फायदा नहीं होता जो आप चाह रहे होते हैं। तो ये सोच कर करना है, किसी को बताना नहीं है कि मैं ये खामोश अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब अगर बता देंगे तो परेशानी और मायूसी आपकी कायम रहेगी और दूसरे इंसान पे असर नहीं हो पाएगा। जब आपको महसूस हो कि इस अमल के करने से आपकी बेचैनी दूर नहीं हुई, आपने आंखें बंद करके देखना है कि आपको महसूस होता है कि पहले से सुकून मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिलता तो समझ लें आपने अमल ठीक नहीं किया। अगर अभी भी आपको तरफ पैदा होती है तो समझे कि अमल असर नहीं कर रहा, फिर कोई और अमल करना बेहतर होता है। लेकिन इंशाल्लाह फायदा होगा। बहुत से लोगों की जिंदगी अमल से बदल चुकी है। तो इस अमल को कैसे किया जाता है वो तरीका मैंने बता दिया है, फिर दोबारा भी आगे समझा देता हूँ कि जो वजीफा आपको स्क्रीन पे अब नजर आएगा उसको आपने सिर्फ और सिर्फ 141 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने आंखें बंद कर लेनी है, खामोश कमरे में बैठना है, खामोश होकर बैठना है और अपने जिसको चाहते हैं महबूब की तरफ ध्यान लगा देना है। जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे, कम से कम 5 मिनट बैठना जरूरी होता है, उससे ज्यादा बैठेंगे ज्यादा बेहतर है। ध्यान उसी की तरफ लगे रहना चाहिए और बाद में एक फूंक अपने जिस्म पे पूरे पे मार लेनी है। बाद लोग हाथों पे फूंक मार के हाथों को पूरे जिस्म पे मार लेते हैं।
تو انشاءاللہ یہ اپنا اثر دکھاتا ہے. اگلے دن پھر کیا جا سکتا ہے, کسی وقت بھی عمل کو کر سکتے ہیں, ناپاکی بھی عمل نہیں کیا جا سکتا. باوضو ہو کے بیٹھنا ہے, تنہائی میں بیٹھنا ہے, شور شرابے والی جگہ پہ نہیں بیٹھنا. جہاں زیادہ شور ہو وہاں پہ دھیان نہیں لگ سکتا. تو ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے دھیان ادھر ادھر نہ بس جائے, چاہے شور بھی ہو لیکن ایسا عمل ہونا چاہیے کہ انسان کا دھیان بھٹک نہ سکے. اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا اثر اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا. فائدہ ہو عمل کا تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں. وہی ذات ہے فائدہ دینے والی, انسان صرف بتا سکتا ہے. اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کر دیا کریں, چینل سبسکرائب کر دیا کریں اور گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیا کریں. جمعرات کی خاص دعا میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے کمنٹس میں نام ضرور چھوڑ دیں. واقعی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا, کسی بھی پریشانی میں آیا, مصیبت میں آیا, اللہ سب کی نیک حاجات پوری کر دے, پریشانیاں مصیبتیں سب دور کر دے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور شمع.